ठीक है। हिंदू पंथ किसको कहा जाता है और हिंदू सुल्तान किसको कहा जाता है? देखिए, हिंदू पंथ जो है वह कहा जाता है महाराणा सांगा को, ठीक है, जिन्होंने, ठीक है, जो महाराणा सांगा है उनको सैनिकों का भग्नावेश भी कहा जाता है। कहीं ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि सैनिकों का भग्नावेश, क्योंकि उनके शरीर पर जो है 80 घाव हो गए थे, ठीक है। खानवा का जो युद्ध था, ठीक है, महाराणा सांगा का, उसमें तो उनको जो संज्ञा दी गई थी वो दी गई थी सैनिकों का भग्नावेश। दूसरी यहां पर मैं बात करता हूं, हिंदू पंथ जो है वो कौन है? हिंदू पंथ राणा सांगा है और हिंदू सुल्तान महाराणा कुंभा है। और स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर मैं लाया हूं आपके लिए कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है उसके रचयिता कौन है, बताओ। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? फर्स्ट ऑप्शन आएगा अत्रि, महेश, मंडन, ठीक है। कई ऐसे ऑप्शन आएंगे जिनमें से आपको कंफ्यूज रहता है, यार मंडन होगा, अत्रि होगा, महेश होगा, कौन होगा? तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति जब भी आपको देखने को मिले ना, तो अत्रि और महेश, ठीक है। अगर अत्रि एक है, महेश है, दोनों अलग अलग है, तो ए व बी दोनों होगा, ठीक है। तो अत्रि व महेश भट्ट ने जो है कुंभलगढ़ प्रशस्ति के क्या है? रचयिता है। उसके बाद में विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी, देखिए अगर आपको क्वेश्चन आता है ना तो इसके लिए मैं आपको चीज बताता हूँ आपको कैसे जवाब देना है। यहाँ पर मैं कोई मेरी जो है आपको नहीं बताऊंगा, आपको क्या करना है, जैसे कि मैं पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करता था, तो जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन आ रहा तो वीडियो को उसी टाइम जो स्टॉप कर दीजिएगा, ठीक है। फिर अपने मन में वो आंसर सोच लीजिएगा, फिर वापस से जो है उसको शुरू कीजिएगा। क्या वही आंसर आ रहा है तब तो ठीक है, अगर वही आंसर नहीं आ रहा है तो देखिए एक चीज है, कई बार क्या होता है आपको जो क्वेश्चन आते हैं आप चाहते हो कि मुझे वही आते रहे, लेकिन जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं ना उनको एक नोटबुक में लिख लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि ये क्वेश्चन सर ने बताया था, ये मुझे नहीं आ रहा है और इस पे मुझे फोकस देना चाहिए। क्योंकि ये क्वेश्चन वही मैं आपको बता रहा हूं जो कि हर एग्जाम में कम से कम 10 से प्लस बार ही आ चुके हैं, ठीक है। तो विश्व की जो सबसे बड़ी प्रशस्ति है वो है राज प्रशस्ति। कहां पर है? राज संबंध में है। तो यहां पर समकालीन राजा पूछ लेता है तो राज सिंह है, ठीक है। और ये विश्व का सबसे बड़ा, इसको शिलालेख भी कहा जाता है। फिर आता है, देखिए, झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट जो है वह किसके दरबार में रहते थे। बस केवल इतना ही क्वेश्चन आया था, तो आपको याद रखना है लाखा, महाराणा लाखा जो थे उनके दरबार में झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट रहते थे। लेकिन ये भट्ट थोड़ा सा आगे ले जाए और इसके पीछे विष्णु लगा दे, भट्ट विष्णु आ जाए, तो आपको याद रखना है मोकल, ठीक है। अब देखिए, राणा सांगा से संबंधित कुछ चीजें यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि राणा सांगा, महाराणा कुंभा, ठीक है, ये जो है आप स्थापत्य कला में भी काफी योगदान रखते हैं। और दूसरी चीज, जैसे महाराणा सांगा हो गया, कुंभा हो गया, महाराणा प्रताप हो गया, अमर सिंह द्वितीय हो गया, ठीक है, और राज सिंह हो गया, इनके बारे में आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनसे कई बार उठाए गए हैं। और कई ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट रिपीट होते हैं हूबहू, ठीक है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज कर देते हैं उनमें, ठीक है। राणा सांगा जो है उन्होंने युद्ध लड़े, आपको सब पता है, तो आप जवाब देना जैसे जैसे वीडियो को स्किप करके, ठीक है। पहले बताओ कि जो है महाराणा सांगा को जहर कहां दिया गया था, ठीक है। तो महाराणा सांगा को जहर वो कालपी में दिया गया था। कालपी जो है ना, कालपी एक स्थान का नाम है, ठीक है, वहां पे महाराणा सांगा को जहर दिया गया था। अब बताओ महाराणा सांगा का जो अंतिम संस्कार हुआ था वो कहां हुआ था? महाराणा सांगा का अंतिम संस्कार कहां हुआ था और जहां हुआ था वहां पर कितने खंभों की छतरी है? महाराणा सांगा का अंतिम संस्कार मांडलगढ़ में हुआ था और वहीं पर जो है 8 खंभों की छतरी है, ठीक है। और जहां, देखिए क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है, जहां अंतिम संस्कार हुआ था वहीं पर क्या है? समाधि स्थल। तो समाधि स्थल पूछ ले तो भी आपको क्या करना है? मांडलगढ़ करना है। फिर आता है कि महाराणा सांगा की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो महाराणा सांगा की मृत्यु जो है वो बसवा में हुई थी, और जहां मृत्यु हुई थी बसवा में, उसी स्थान पर जो है क्या है? उनका चबूतरा बना हुआ है। जब आप बसवा क्षेत्र के आसपास कभी गए हो तो आपको पता भी होगा। महाराणा प्रताप, जो कि इनसे संबंधित कई ऐसे एग्जाम में
हूबहू क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। ठीक है, तो महाराणा प्रताप का सबसे पहले जन्म से संबंधित मैं आपको बताता हूं कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ। आप वीडियो को स्किप करके सोच सकते हो। महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो 9 मई 1540 को हुआ था। ठीक है, लेकिन इससे संबंधित ये क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। आजकल क्या होता है, जैसे कि मेलों में आता ना कि ये मेला कब बढ़ता था, ठीक है, और वो कैलेंडर के आधार पर देता है, उसी प्रकार से देता है कि महाराणा प्रताप का जन्म, ठीक है, ज्येष्ठ शुक्ल माह की दूज को हुआ था, ज्येष्ठ शुक्ल माह की तीज को हुआ था, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष दसवीं को हुआ था। ऐसे क्वेश्चन आते। ठीक है, तो महाराणा जो प्रताप है उनका जन्म ज्येष्ठ की जो शुक्ल पक्ष की, ठीक है, सुनना, ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है उसको महाराणा प्रताप का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, अगर देखिए अब आपको वो और कैसे कंफ्यूज कर सकता है। महाराणा प्रताप का जन्म आपको बताया 9 मई 1540 को हुआ था, लेकिन वो क्या करेगा, वो इसको विक्रम संवत में दे देगा कि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है 1587, 1597, 1595। ऐसे आप सोचोगे कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस भी आ गया, ये कैसे हो गया। विक्रम संवत में जब भी आए ना तो आपको 57 साल उसमें आगे जोड़ देने हैं। तो 40 में 57 जोड़ोगे तो 57 आएगा, 97 आएगा। ठीक है, तो 1597 में क्या हुई थी, महाराणा प्रताप की मृत्यु विक्रम संवत में। और अगर ईस्वी में पूछ ले तो 1540 में हुई थी। जैसे कि आपने सुना होगा छप्पनिया अकाल के बारे में, बताना मुझे कि छप्पनिया अकाल को हम जो 1956 कहते हैं वो किसमें कहते हैं, विक्रम संवत में कहते हैं। अब बताओ आपकी उसको ईस्वी में क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब देना। फिर रहता है देखिए खानवा का जो युद्ध है वो बताओ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, या फिर उसके आसपास में कौन सी नदी है। खानवा का जो युद्ध हुआ था तो कई बार पूछा गया कि उसने उस जो वहां पर नदी है, देखिए गंभीरी और गंभीर नदी में कंफ्यूज नहीं होना है। गंभीरी नदी जो है वो कहां पे है, चित्तौड़, ठीक है, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, और गंभीर जो है वो खानवा के युद्ध से संबंधित देती है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन थे ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, एग्जाम में भी पूछे जाते थे। और जो भी स्टूडेंट देखे हैं वो कंपटीशन एग्जाम वाले स्टूडेंट है, अपनी तैयारी जब भी आप ऐसे, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो आप एमसीक्यू दो, जितना हो सके उतने क्वेश्चन आप चाहे दिन में 500, 600, 700, 1000, ठीक है, अगर आप डेली करोगे तो उससे आपको कुछ ना कुछ जोड़ेंगे। जैसे कि आपको पता है यहाँ जो मैंने आपको 10 मिनट के वीडियो में जो जो बताया है ना, ये कई ऐसे एग्जाम है जहां पर डायरेक्ट पूछा गया है, और इनमें से कई ऐसे क्वेश्चन है जो कि वापस से रिपीट भी होंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।